का सबरा सच ये समझ के आ रहा है कि बाबा की चरणों की धूल लेने के लिए पीछे भागने लगे। बाबा कहीं के भगवान बन गए थे कि उनकी चरणों की धूल की जरूरत थी। ऐसे लोगों को तो ऐसा भूल करके भी काम नहीं करना चाहिए। मेरी तो हार्दिक इच्छा है कि उनका बुलडोजर चलाकर उस नगरी को पूरा ध्वस्त कर दिया जाए, ध्वस्त करना चाहिए। और क्या ये बाबा अभी 10 साल में ही पनपा है? कब से पनपा है? काफी समय से बन पे कब से? और ये हुआ क्या है? तो पुलिस में था, ये कैसे बन गया इतना? इसके ऊपर जासूसी क्यों नहीं रखी? पहले वाली सरकार ये मेरे हिसाब से ये 15-20 साल पुराना है। ये बाबा को नया नहीं है। पर पहले भी केस लग हाँ, चुके हैं। तो जड़ें इतनी जब गहरी हो गई हैं तो कहीं ना कहीं से तो फूटेंगी ही। और ये उनके एक तो ये अंधविश्वास है। अंधविश्वास है। हमें अंधविश्वास से बाहर आना पड़ेगा। हमें देखिए, मैंने सन 62 से मुझे चुनाव भी याद है और 24 का भी चुनाव याद है और सारी संसद भी मैंने देखी है। जिस तरीके से ये भोंडापन शुरू हुआ है ना, ये देश के लिए खतरनाक है। इसी खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये इसमें आप जो कह रहे हैं कि अकेले ले जा रहा हूँ मैं उधर ही ले जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो बाबा बना बैठा था 8-10 जिलों के अंदर, इसके अंदर भाई कोई सभ्य आदमी, वो मतलब नीचे तबके के ही आदमी ज़्यादा है। मैंने अभी परसों भी देखा था, एक लेडीज़ दी दूर से ही मैं तो राम राम नमस्कार करने आई हूँ, मेरा भगवान तो अंदर है। तो हम एक इंसान को भगवान का रूप क्यों दे देते हैं? ये जो बाबा बैठा है ना, अब इस बाबा का जो फटकारा लगेगा ना, जितने बाबा हैं ना ज़मीन में से खोद के लाएगा ये, किसी को नहीं छोड़ने वाला ये। इसको कुर्सी की लालच नहीं है। कौन किसको? बाबा को। कौन सा बाबा? योगी बाबा को। इसको क्या लेना देना है कुर्सी से भाई? अभी रुक जाओ, ये नीचे जाएगा ये। इसके अंदर आग लग रही है। अब चलेगा बुलडोजर। बुलडोजर क्या? बुलडोजर का ही बाप चलवाएगा। और यहाँ एक नहीं, अभी तो रुक जाओ, आप क्या करें वहाँ? अरे नोएडा में भी बताया गया, जहाँ जहाँ होंगे इसके बिल्कुल सफाया करेगा एक दिन। मेरा नाम दिनेश कुमार बवेले है। मैं तो ये चाहता हूँ ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे कभी नहीं जाना चाहिए। अपने घर पे बैठ के आध्यात्मिक करना चाहिए, अपने घर पे बैठ के भगवान का नाम लेना चाहिए। वो भी सुनता है, घर से सुनता है। ऐसे बाबा बैरागी क्या देंगे? हाँ, तो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। ये जो भगदड़ मची है, कहा जा रहा है कि इसमें 115 से 120 लोगों की मृत्यु हुई है। आरोप ये लग रहे हैं कि अब इसका पूरा का पूरा जो है राजनीति में एंट्री हो चुकी है। इसका सबरा सच ये समझ के आ रहा है कि बाबा की चरणों की धूल लेने के लिए पीछे भागने लगे। बाबा कहीं के भगवान बन गए थे कि उनकी चरणों की धूल की जरूरत थी। ऐसे लोगों को तो ऐसा भूल करके भी काम नहीं करना चाहिए। अभी आपको लग रहा है कि यहाँ पर देखिए, यूपी में योगी जी की सरकार है, योगी जी को भी बाबा कहते हैं, बाबा की बुलडोजर की बात होती है। अभी ये जो भोले बाबा हैं, जिनकी धार्मिक सभा में ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, आपको लग रहा है कि अब बाबा का बुलडोजर, योगी बाबा का बुलडोजर वहां भी चलना चाहिए जहां पर आश्रम है? कहा जा रहा है 100 करोड़ की संपत्ति है, आलीशान पूरा। हाँ, मेरी तो हार्दिक इच्छा है कि उनका बुलडोजर चलाकर उस नगरी को पूरा ध्वस्त कर दिया जाए, ध्वस्त करना चाहिए। सर, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम जयप्रकाश। ये घटनाक्रम वाकई में बेहद निंदनीय है, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। लेकिन आपको लग रहा है कि सरकार की इसमें कोई गलती है कि प्रशासन वहां पर मुस्तैद नहीं था, व्यवस्था नहीं हो पाई? घटनाक्रम घटने के बाद में एम्बुलेंस, ये अखिलेश यादव है सपा के प्रमुख, कह रहे एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं। देखिए, किसी के ऊपर दोष या कमी निकालना ये तो बहुत आसान चीज़ है। 1 मिनट में मैं भी कह सकता हूँ ये था, वो था, नहीं था, फांदा था। किसी को ऐसी घटनाओं का किसी को अगर पहले पता होता, अखिलेश को पहले पता था, तो उसने इंट क्यों नहीं दिया? कैसे होने जा रहा है? और क्या ये बाबा अभी 10 साल में ही पनपा है? कब से पनपा है? काफी समय से बन पे कब से? और ये हुआ क्या है? तो पुलिस में था, ये कैसे बन गया इतना? इसके ऊपर जासूसी क्यों नहीं रखी? पहले वाली सरकार ये मेरे हिसाब से ये 15-20 साल पुराना है। ये बाबा को नया नहीं है। पर पहले भी केस लग हाँ, चुके हैं। तो जड़ें इतनी जब गहरी हो गई हैं तो कहीं ना कहीं से तो फूटेंगी ही। और ये उनके एक तो ये अंधविश्वास है। हमें अंधविश्वास से बाहर आना पड़ेगा। हमें देखिए, मैंने सन 62 से मुझे चुनाव भी याद है और 24 का भी चुनाव याद है और सारी संसद भी मैंने देखी है। जिस तरीके से ये भोंडापन शुरू हुआ है ना, ये देश के लिए खतरनाक है। इसी खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। ये इसमें आप जो कह रहे हैं कि अकेले ले जा रहा हूँ मैं उधर ही ले जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो बाबा बना बैठा था 8-10 जिलों के अंदर, इसके अंदर भाई कोई सभ्य आदमी, वो मतलब नीचे तबके के ही आदमी ज़्यादा है। मैंने अभी परसों भी देखा था, एक लेडीज़ दी दूर से ही मैं तो राम राम नमस्कार करने आई हूँ, मेरा भगवान तो अंदर है। तो हम एक इंसान को भगवान का रूप क्यों दे देते हैं?
पहली चीज़। ये अच्छा है कि मेरा सवाल ये है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये बाबा देखिए, एक तो जब से बीजेपी की सरकार आई है, ये मेरी बात सुनिए, ये कहा जा रहा है कि भाई बीजेपी की सरकार आने के बाद में ये हिंदुत्व की नैरेटिव वाली चीज़ें, धार्मिक चीज़ें, जनसभाएं, इस तरीके के धार्मिक जनसभाएं, इनकी कुछ मतलब ज़्यादा डिमांड बढ़ गई है, बाबाओं की डिमांड बढ़ गई है। बीजेपी पर यह आरोप भी लग रहा है कि बीजेपी इनको कहीं ना कहीं संरक्षण दे रही है। देखिए, बाबा एक अलग होता है, संत एक अलग होता है। तो जितने ये बाबाएं हैं ना, इनको तो कर देना चाहिए बाहर, मतलब इनको बाहर के अंदर ही कर देना चाहिए। बाबा का ढाबा बंद होना चाहिए। और अब जो है, आप अभी रुक जाओ, 10 दिन 15 दिन रुक जाओ। ये जो बाबा बैठा है ना, अब इस बाबा का जो फटकारा लगेगा ना, जितने बाबा हैं ना, जमीन में से खोद के लाएगा ये, किसी को नहीं छोड़ने वाला ये। इसको कुर्सी की लालच नहीं है। कौन, किसको? बाबा को। कौन सा बाबा? योगी बाबा को। इसको क्या लेना देना है कुर्सी से भाई? जिस दिन अभी रुक जाओ, ये नीचे जाएगा ये, इसके अंदर आग लग रही है। अब चलेगा बुलडोजर। बुलडोजर क्या, बुलडोजर का ही बाप चलवाएगा। और यहाँ एक नहीं, अभी तो रुक जाओ, आप क्या करें वहाँ? अरे नोएडा में भी बताया गया, जहाँ जहाँ होंगे इसके बिल्कुल सफाया करेगा एक दिन। अखिलेश यादव के आरोप के बाद योगी जी कह रहे हैं कि हमको मालूम है इनकी फोटो किनके साथ है। अखिलेश तो अपनी राजनीति, अब मान लो मैं हूँ तो मुझे भी तो अपनी राजनीति चमकानी है ना। फिर अब मैंने तो ये भी देखा था, अखिलेश ने ट्वीट करके दिया एक्स पे कि बाबा तेरी जय हो, तो त्रिलोकीनाथ है, ये भी बोला हुआ है। तो अखिलेश तो देखो कुछ भी बोल सकता है। कह रहे लेकिन प्रशासन की गलती है ना कि ये घटना घटने के बाद में कह रहे कि वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं, आप ऑक्सीजन दे नहीं पा रहे हो, बेड मुहैया नहीं करा पा रहे हो, ये प्रशासन का फेलियर। ये चीज़ होती है क्योंकि जितना जिस एरिया का वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल का है, क्या डिस्ट्रिक्ट लेवल की वहाँ पे सुविधाएं नहीं थी? ये सोचो आप, डिस्ट्रिक्ट लेवल की तो होंगी ना। अब आदमी इतने आ गए तो भाई साहब इधर उधर से ला करके क्या उन्होंने पता होता है ना कि भाई कितनी संख्या में लोग आ रहे हैं, कितनी संख्या में लोग नहीं आ रहे हैं, ये तमाम चीजें। हाँ सर, बस 1 मिनट। हाँ, कि कितनी संख्या में ये धार्मिक का किसी को पता नहीं होता कितनी जनता आ जाएगी। लोग आ जाते हैं। देखिए, पहले तो मैं जो 121 लोग गुजरे हैं उनके लिए संवेदना व्यक्त करता हूं और प्रभु उनको, उनके परिवारों को मतलब शक्ति प्रदान करे कि वो इस दुर्घटना को बड़े अच्छी तरह से वो कर सके, उनको भगवान शक्ति प्रदान करे। देखिए हुआ क्या, अब मोस्टली कि एक तो ये बाबा ही जो है ना, ढोंगी बाबा था, ढोंगी बाबा था। देखिए वो घटना के बाद में मालूम चलता है कि ढोंगी है या नहीं है। पहले सब कुछ बाबा बढ़िया होते, एकदम भगवान का अवतार होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए होता क्या है कि हमारी जो हिंदुस्तान की पूरी जनता है वो एक तरह से बहाव में बहती है, बहाव में बहती है। एक आदमी ने कहा ये तो इसने चमत्कार कर दिया, तो कहते हैं हमारे यहाँ तो चमत्कार को नमस्कार है। आपके यहाँ पे पत्थर रख दे और क्या जी भगवान यहीं से आ गए, तो लोगों ने एक बार देखा होगा आपने कि लोग उसी को सत्य मानने लग गए। तो हमारे यहाँ जल्दी से विश्वास कर लेते हैं हर चीज़, बिल्कुल बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। किसी ने कुछ भी कह दिया और कुछ भी कह दिया उसी को सत्य मान लेते हैं। अब बाबा पे आते हैं। बाबा बड़ा सूरजमल जो था, हमेशा ही इसने ढोंग रचा है। कभी भी इसकी पूरी सेना तैयार कर रखी थी, अंदर किसी की सिक्योरिटी की जिसको कोई ज़रूरत नहीं है, ये बाहर के लिए सिक्योरिटी मांगता था। अंदर इसने अपनी सेनाएं तैयार कर रखी थी, महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, एक सेना के रूप में खड़े रहते थे। तो अंदर की सिक्योरिटी के लिए इसने सिक्योरिटी नहीं मांगी, इसने कहा मुझे बाहर की सिक्योरिटी चाहिए। अब देखिए 80,000 की इन्होंने रिक्वायरमेंट से कितने में पहुँचा दिया, 1,80,000, 2 लाख, 2.5 लाख पब्लिक वहाँ पहुँच गई। अब जब 2.5 लाख पब्लिक वहाँ पहुँच जाएगी तो आप देखिए किस तरह का माहौल होगा। तो इन लोगों ने, और ये भोले भाले लोगों को ही गुमराह करते, भोले वाले जो लोग सीधे साधे होते हैं, उन्हें पता कुछ नहीं होता, अनपढ़ लोग, वो कहते हैं जी इन्होंने हैंडपम्प लगा रखे थे, उसका जल पी लो आप और आपके सारे दुख दर्द मिट जाएंगे। पॉलिटिक्स ये हो रही है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं योगी जी की गलती है, योगी जी मुख्यमंत्री जी की गलती है। वो ये कह रहे हैं कि प्रशासन फेल हो चुका है, लोगों को वहाँ पर ऑक्सीजन मुहैया नहीं करा पाए, वहाँ पर व्यवस्था नहीं करा पाए, वहाँ पर बेड की, अस्पताल की व्यवस्था नहीं हो पाई है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पाई है। देखिए इससे जो व्यवस्था की बात है, तो ये देखिए ये दुर्घटना है और कभी भी हो सकती है और कहीं भी हो सकती है। तो इसके लिए हम इस पर राजनीति करें तो वो गलत बात है। जैसे राहुल गांधी चले गए, 3 दिन के बाद होश आया उन्हें कि मेरे को हाथरस जाना है। अच्छा देखिए उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। हाथरस गए और आपका अलीगढ़ गए, 2 जगह गए। क्यों?
क्योंकि 2 जगह ही बीजेपी के सांसद जीते हुए, ठीक है ना। अब इन जो 2 जगह गए और जगह नहीं गए, जो अगर जिस तरफ से अखिलेश के साथ उनका अलायंस है उन जगहों पे भी तो जाना चाहिए। मैनपुरी बगल में था, मैनपुरी में बाबा का सबसे बड़ा आश्रम है, ठीक है ना। सोने के पूरे गेट उसका सोने का बना हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, इन बाबाओं ने, ढोंगी बाबाओं ने देश को बहुत बर्बाद करा है। आपको एक वो थे, कौन से बाबा थे कि जो कहते हैं गोलगप्पे खा लो, भेलपूरी खा लो तो आपके दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये सारे हमारे देश की जनता इतनी वो है ना कि गुमराह करने का काम करते हैं।